नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सडनली काफी तेज रफ्तार में भागते हुए दिख रहे हैं एंड स्टॉक ने लगभग एक हफ्ते एक महीने में डबल कर दिया है आपका पैसा, इस हिसाब से भाग रहे हैं। इन तीनों स्टॉक्स के बारे में एक एक करके आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करूंगा एंड लास्ट में हम फाइनली जानेंगे क्या ये स्टॉक खरीदने चाहिए या फिर इनसे दूर रहना ही एक बेटर ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक काफी रफ्तार से भागते हैं उनमें गिरने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा और उतनी ही तेज रफ्तार से होती है, ठीक है। एंड जो स्लो एंड स्टेडी होते हैं वो गिरते भी उसी हिसाब से। अब आप सोचें आईटीसी जो है एक साथ 20% गिर जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। उस बंदे ने धीरे 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 करके एक एक सीढ़ी चढ़ी है, तो वो एक साथ नहीं गिरने वाला है। और सेम अगर आप सोचें आईटीसी एक साथ भाग जाए, वो भी नहीं हो सकता। रेयर केस में हो सकता है बट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आईआरसीटीसी, इंडसइंड बैंक, इन सारे स्टॉक्स से सोचें ये भागे 10%, तो नॉर्मल है, भाग सकते हैं, ये गिर भी सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं, लाइक हाई बीटा एंड लो बीटा, ठीक है। लेकिन यहां मैं जो शेयर कर रहा हूं ये एक तरीके से पेनी स्टॉक के रूप में काम करते हैं, यानी कि 10-10, 5-5% डेली भागने लगे एंड अचानक से गिरने लगे, तो लोग क्या इनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही तीन स्टॉक्स हैं, हालांकि ना ये पेनी स्टॉक्स हैं ना ये खराब स्टॉक्स हैं। चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक्स को शेयर करता हूं एंड फाइनली अपना व्यू भी दूंगा, क्या यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी है तो कौन से में लेनी चाहिए, एंड अवॉइड करना है तो कौन सा स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। चलिए सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं जहां पे मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हुए दिखे हैं, वो उस स्टॉक का नाम है दोस्तों TTML, टाटा टेली सर्विसेज। तो इस स्टॉक में देखें तो आज ही इस स्टॉक ने 149 का हाई लगाया है। 10.5 करोड़ 10.46 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज एंड 64 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके सामने 10 करोड़ से भी ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड हो गए हैं आज। अगर आप देखें तो इसका ये मोर देन 15 टाइम्स हो गया, यानी वॉल्यूम जो वो बहुत हैवी ट्रेड होते हुए दिखे हैं। एंड इस स्टॉक ने आपको पिछले एक हफ्ते में काफी बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर मैं हाई से देखूं, यानी कि आज के हाई से, तो लगभग 62-63% के रिटर्न्स हैं एंड अभी भी फाइनली ये 50% तक के रिटर्न्स आपको बना के दे रहा है। ऊपर से आज काफी बड़ी करेक्शन हो गई है, 149 के सामने 135 पे ट्रेड कर रहा है। एंड क्या इस स्टॉक को लेना चाहिए, तो दोस्तों इसका मेरे हिसाब से मैं इन स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता हूं, ये मैं टोटली आप पे डिपेंड छोड़ दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है मुझे एक रिस्की बैट लेनी है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड ये स्टॉक कहीं ना कहीं 5G प्ले में भी आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रडार पे जरूर रखना चाहिए। चार्ट वाइज स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है अभी 127 के ऊपर, जब तक 127 125 के ऊपर है, नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक पॉजिटिव है। एंड ऊपर में आज मैंने इस पे मॉर्निंग में एक वीडियो भी बनाई थी वैसे, जहां मैंने ऊपर में आपको 150 का एक कहीं ना कहीं दिया था, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वहां पे। क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे 3 महीने का चार्ट में आप पूरा देखेंगे धीरे 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 गिरता रहा एंड सडन स्पाइक के साथ ऊपर आया ये। एंड जो लास्ट हाई था इसका 10 जून का, वो एग्जैक्टली 140 रुपीज का इसका क्लोजिंग बेसिस पे हाई था। यानी कि आज अगर आप क्लोजिंग देखें तो 140 के ऊपर की नहीं आ रही है अभी के हिसाब से, 133 का हो गया अभी स्टॉक और गिर रहा है। तो रीजन यही है, क्योंकि वो जो हाई है वो जब तक उसके ऊपर अब क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा, उससे नीचे रह सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो TTML पे अभी चार्ट्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बन रही है। दो ही रीजन है, या तो डिप में खरीदें या फिर ब्रेकआउट के बाद खरीदें। और जिसके पास है वो एक एसएल जो मैंने दिया है वो रख सकता है आप 125, क्योंकि अब निकलने के लेवल्स तो निकल गए आपके लिए, जब निकलना था अब निकले नहीं आप। सेकंड स्टॉक, ये स्टॉक काफी रफ्तार से भागा है, 20% का सर्किट था कल इस स्टॉक में एंड ट्रस्ट में सुबह 10% का भी इसमें सर्किट था, 15% तक ऊपर गया था ये स्टॉक। एंड अभी ये स्टॉक केवल 4.75% या फिर आप 5% कह लीजिए, इतना ऊपर रह गया है। एंड इस स्टॉक में 46 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम लगभग 3 करोड़ शेयर्स का है। तो इस स्टॉक में भी आप कह सकते हैं अराउंड 15 टाइम्स के वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं। स्टॉक का नाम है आर पावर, जिसे आप लोग रिलायंस पावर के नाम से जानते हैं। काफी बड़ी तेजी दिखाई है इस स्टॉक में, इस स्टॉक ने। बाकी मैंने इसके फाइनेंशियल्स भी आप सभी के साथ शेयर करें, अगर आप लोग कहेंगे तो आज मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे मैं इस स्टॉक को अच्छे से और आपको साथ डिस्क्राइब करूंगा एंड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इस स्टॉक में जो है ऊपर में अभी मुझे चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है एक टारगेट दिखता है जो अराउंड 26 रुपीज तक का है। आज स्टॉक ने हालांकि 24 रुपीज तक का ही लगाया, तो वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि इनके फाइनेंशियल बैलेंस शीट सब खराब है।
थर्ड लास्ट स्टॉक, वो भी इसी ग्रुप का स्टॉक है, इस पे कमेंट्स मेरे पास काफी ज्यादा आ गए हैं तो मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ इस स्टॉक को। स्टॉक का नाम है आर इंफ्रा, जिसे आप लोग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक के चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, रिटर्न्स भी काफी बड़े हैं एंड यही पहले गिरना शुरू हुआ है, उसके बाद रिलायंस पावर गिरा है। इस स्टॉक की बात करूं तो 160 के पास इस पे सपोर्ट है, उसके बाद ये दोबारा घूम सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से स्टॉक पे मोमेंटम बना हुआ है, तो अभी ऊपर जा सकता है दोबारा आज की करेक्शन कहीं ना कहीं। अगर आप मेरे से पूछे क्या एंट्री ले सकते हैं तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो बनेगा नहीं कि भाई खरीद लो, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन नहीं दे पाता हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है आपको इस तरीके के स्टॉक्स में बाय रिकमेंड करने की, क्योंकि इनकेस जब ये स्टॉक गिरते हैं ना तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा बेच दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको, मतलब मुझे लगे यार मैंने आपको खराब स्टॉक खरीदवाया था एंड अब मैं उसे कह रहा हूँ बेच दो। तो रिस्क फ्री काम करने वाले बंदे हैं, हो सकता है आप रिस्क टेकर हो, बट बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो रिस्क फ्री काम करते होंगे, इसीलिए मैं इस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा इन जैसे स्टॉक्स में। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है, आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।